चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित क्लासेस पर। एक बार फिर संख्या पद्धति को आगे बढ़ाते हुए इतने हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बिल्कुल टाइप वाइज एक एक क्वेश्चन आपको छाट के बुकों से दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आप कोई सा भी एग्जाम देंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो मैं कोई भी आपका जो टॉपिक है कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, एक एक क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूँ। चलिए, आज का जो विषय हमारा विभाजित पर आधारित है। शेषफल क्या होगा जब किस संख्या को भाग करते शेषफल इतना आता है, तो संख्या को किससे भाग करें कि शेषफल इतना आए। चलिएगा, पहले बेसिक बड़े ध्यान से देखिएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लिखना होगा। आप पहले पढ़ चुके हैं, जो बच्चे पहले वीडियो देख चुके हैं उनको पता है कि भागफल गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो जितने भी सवाल हैं सब इसी पे आधारित है। ये एक फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो आपसे कहा कि किसी संख्या कोई नंबर हो सकता है, यदि आप उसे 6 से भाग करें, ठीक है, शेषफल कितना आया 3, तो आपका कुछ ना कुछ भागफल आएगा। अब इससे ये इक्वेशन बनानी है। तो अगर मैं बनाता हूं तो मेरा क्या आता है, n बराबर 6 प्लस 3। अब आपसे कहा गया उसी संख्या के वर्ग को, तो इसी संख्या के वर्ग को तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। क्यूब कहता है दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह n स्क्वायर हो जाएगा, इसको बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं a स्क्वायर में हो जाएगा 6 का 36, क्यू स्क्वायर प्लस 3 का हो जाएगा 9 और 6 × 18, 18 दूनी 36 आपका हो जाएगा क्यूब, ठीक है। n स्क्वायर हमें क्या करना है, हमको ऐसा बनाना है जिससे भाग करना होता है तो उसका फैक्टर हमें लेना पड़ता है, ठीक है। इसको हम ब्रेक कर देंगे 6 में, और ये 36 और क्यूब प्लस 3। जो 9 को हमने तोड़ा है 6 और 3 9 में, क्योंकि हमें क्या लेना था, यहाँ से यहाँ तक 6 कॉमन लेना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 कॉमन लेंगे, 6 × 36 क्यू स्क्वायर बचेगा 1 और 6 × 36 इंटू क्यू प्लस 3। तो आप जानते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से इसका शेषफल कितना आ गया 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो ये इसका बेसिक्स रूल है। जब आपको डायरेक्ट करना है तो हमें एक कोई नंबर एज्यूम करना है। आपको नेचुरल नंबर लेने हैं, कुछ भी 1 से स्टार्ट करने हैं, ठीक है। कहीं तक भी आप ले सकते हैं जहां आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरूरत पड़ेगी। तो हमें कहा कि किसी नंबर 6 से, यदि हम किसी नंबर को 6 से विभाज्य शेषफल कितना आएगा 3, तो आपको इन नंबरों से देखना कहाँ पे आगे 3 बच सकता है। यानी 9 पे आके आप क्या बचा लेंगे, 3 शेष बच जाएगा। तो आपको पता चल गया कि जो आपका नंबर है वो आपका 9 है। कहाँ से देखना है, इन नंबरों से रख के देखना है स्टार्टिंग से। अब इस संख्या का आपसे कहा गया है वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81। अब कहा गया इसे फिर 6 से भाग करिएगा, तो 81 को 6 से भाग करेंगे तो 6 कम 6 आएगा, आपका एक 2 बचा, 1 6 3 18, हमारा बचा 3। तो बेसिक्स रूल ये होता है, डायरेक्ट आप इसे इससे कर सकते हैं, पर आपको यह संख्या अपने पास से माननी पड़ेगी। कौन सी ऐसी संख्या जिसे हम 6 से भाग करने पर शेष 3 देंगे, ठीक है। तो हमने देखा स्टार्टिंग से हमारी 9 संख्या पड़ी जहाँ पे शेष 3 दे रही थी, इसका हमने वर्ग करा, फिर दोबारा से 6 से भाग करा, तो भाग करने पर ये भी क्या देगा आपको 3 शेष। बेसिक फंडा आपका ये है जो मैंने आपको बताया है, इससे आप कभी धोखा नहीं खा सकते, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी पर है, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका आया, आपसे कहा गया n को 4 से भाग करने पर शेषफल 3 आता है। क्या आता है, शेषफल 3। तो मैं अगर हम 4 से कुछ संख्या भाग करें तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, n कोई नंबर ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं यदि देखो 4 से मैं भाग करता हूँ कोई नंबर को, तो मेरा शेषफल 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 3। तो मैंने क्या ध्यान रखा, मैंने 7 रखा है यहाँ, क्योंकि 7 एक ऐसा नंबर है जब से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 3 शेष देगा। तो आपको पता चल गया, तो n आपका कितना है 7। अब आपसे कहा गया इसको 2n कर दीजिए, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो 2n आपका आ जाएगा 14। तो 2n संख्या को भी 4 से क्या करना है, हमें भाग करना है। तो यानी कि 14 को हम 2 से भाग, किससे भाग करना है, 4 से, सॉरी,
तो 4 से भाग करेंगे तो आपका है 4 तिया 12, यानी कि आपका बचा शेषफल 2। तो इस तरह से इसका आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको जो मैंने रूल बताया था बेसिक्स पहले वाला था, अब आपको जो क्वेश्चन करने हैं इन रूल के अकॉर्डिंग करने। तो स्टार्टिंग से देखना, जहाँ भी शेषफल आपको 3 दे देगा वो नंबर आप ले लेंगे। अगर से 2 कहता है, स्क्वायर कहता है, क्यूब कहता है, तो आप बोथ साइड दोनों तरफ करेंगे और जो भी नंबर आएगा जिससे भी भाग कराएगा उसे भाग कर देंगे। जो भी आपका रिमाइंडर शेषफल बचेगा वो आपका आंसर। चलिए नोट करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। यदि n सम संख्या हो, यानी कि इसमें n क्या है, सम हो, तो 6 की पावर n माइनस 1 विभाज्य किससे होगा। तो n यहाँ एक नेचुरल नंबर का काम करता है, पर लेकिन n इसने कह दिया सम। तो सम क्या होते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो हमें सम संख्या लेनी है, हमें इसको पकड़ना है 6 की पावर n माइनस 1। तो आप क्या काम करेंगे, जहाँ पर n है वहाँ आप 2 रख देंगे। 6 36 माइनस 1, तो आपका आ जाएगा 35। तो आपसे कहा गया कि किससे विभाजित, तो ऑप्शन में देखिए 35 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 35। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग से रखना होता है, क्या होना, क्योंकि पावर अगर बड़ी रखते हैं तो फिर बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो आपको स्टार्टिंग से देखना कि पावर यहाँ क्या रख देनी है, सम रखने के बाद जो भी आपका कट के आएगा वो आपका आएगा 35। अब जितने भी आएंगे सब 35 के फैक्टर आएंगे, तो इसी तरह से हमारा आंसर हुआ 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। आपसे कहा गया है कि व्यंजक 4 की पावर n माइनस 2 की पावर n, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है और सदैव, जब भी आपसे इससे पहले क्वेश्चन बताया था, जब भी सदैव, तो बड़ा ध्यान रखना, तो n एक प्राकृतिक है, यानी कि आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होती है हमारी 1 से। तो हमें लेके चलना 4 की पावर n माइनस 2 की पावर n, यानी 4 की पावर 1, यानी 1 रख देंगे, और 2 की पावर 1, यानी आप कह सकते 4 माइनस 2, यानी आपको कितना है 2। यदि मैं 4 की पावर 2 रख दूं और 2 की पावर 2, यानी 4 चौक 16, और आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी आपका कट जाएगा 12। तो अब जब हम ऐसे चलते हैं, एक बार 3 रखें, 4 5 6 7, यानी जो भी नंबर आएंगे, देखो कुछ नंबर ऐसे लगे रहेंगे आपको 6 से कट जाएगा, पहले ऐसा नहीं है। जब आगे हम बढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, वो सदैव हमेशा 2 से ही विभाज्य होगा। ध्यान रखना, गलती मत कर देना कभी भी, क्योंकि देखो 6 से 12, पर लेकिन 8 से आगे संख्या कट सकती है, पर ये 2 6 2 को नहीं काट सकता, सदैव किससे कटेगी, संख्या 2 से ही विभाजित होगी। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अब जो एकदम सीरीज वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, थोड़े टफ, फिर इससे हार्ड क्वेश्चन चलेंगे। तो यहाँ दिया आपको 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n, जहाँ n एक पूर्णांक है जो और क्या है 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा क्या है 1 है। तो आपको जो नंबर लेना है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको, तो हमें जो n लेना है वो लेना है 0 से बड़ा, यानी 1 2 3 4 कुछ भी हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं छोटे नंबर से। ठीक है, तो हम रखते हैं 7 की पावर 6 n रखेंगे 1, और 6 की पावर 6 गुणा 1, तो हमारा है 7 की पावर 6 और 6 की पावर 6, जिसको आप ब्रेक कर सकते हो। 7 की पावर लिख देता हूँ, इसे फॉर्मूले में बना लीजिए आप, 6 की पावर 3 का स्क्वायर। तो ये आपका एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, 15 वाला पार्ट ए है, ये बी है, तो ए स्क्वायर इंटू बी। तो आप क्या करेंगे 7 क्यूब प्लस 6 क्यूब और 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब। आप जानते हैं कि 7 की पावर क्यूब 343 होती है, 6 की क्यूब 216 होती है आपकी, ऐसे ही 343 होती है और माइनस 216। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 559 आ जाएगा, इनटू से घटाएंगे तो 127 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखें, तो आपको इसका फैक्टर जब करोगे, तो मैं साइड में कर देता हूँ, तो इसे आप 13 से काटे, 13 चौका 52, 13 3 39 और 43 एकम 43, यानी इसको फैक्टर हम कर सकते हैं 13 इंटू 43 इंटू 127। तो आपसे कहा ऑप्शन में कि 13 देखिए फैक्टर में है, जब 13 कोई फैक्टर होता है तो वो संख्या उसका फैक्टर तो उसे डिवाइड कर सकती है। 127 भी यहाँ है और 559 भी यहाँ है, तो यानी तीनों इसके संख्या के क्या है, जो आपको ये सब फैक्टर हैं, तो कह सकते हैं ये सभी इससे भाज्य होंगी, सभी से भाज्य
हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान है, चलिएगा। यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो n की पावर 4 n को विभाजित करने वाली संख्या होगी। तो n प्राकृतिक है तो 1 2 3 4 5 6 रखेंगे, तो n की पावर 4 माइनस n, यानी n हम क्या प्राकृतिक संख्या है, अगर 1 रखते तो 0 0 यहाँ पे है नहीं, तो हम रखें 2 से स्टार्ट है, 2 की पावर 4 2, आप कहते 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 माइनस 2 यानी कि 14, 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, 4 से सॉरी 8 से नहीं हो सकता, 6 से नहीं, तो कौन सा आंसर आ गया आपका 2। हम कह सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, नोट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिए हैं, केवल तरीका बिल्कुल से डिजिट चेंज है, तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कहता है यदि n एक पूर्णांक संख्या 1 से अधिक है तो n स्क्वायर ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 किस संख्या से सदैव विभाज्य होगा। तो मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन बताया, जब भी सदैव वाले क्वेश्चन आएंगे तो विशेष ध्यान देना है, तो हमेशा उसमें छोटा वाला पार्ट ही आपका आंसर होता है। तो आपको जो संख्या लेनी है वो आपको 1 से बड़ी लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 7, तो हमें कह रहा है कि n स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस 1, तो हम n की जगह क्या रख देंगे 2 का स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1, 2 दूनी 4 और 4 माइनस 1, आप कहते 4 गुणा 3 यानी कि 12। तो हमेशा ध्यान रखना, तो हमेशा जब आपसे सदैव कहे तो सदैव में हमेशा छोटी संख्या ही आपका मान होती है। तो जैसे 12 इसके फैक्टर है, इसका भी इसका, तो इसका मान क्या होगा 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। अगला भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ कहा गया कि यदि n एक पूर्णांक वाली संख्या 2 से अधिक है, यानी कि 8वां क्वेश्चन में कह रहा है कि n जो 2 से अधिक है, यानी 3 4 5 6 कुछ भी आप ले सकते हैं। हमें दिया यहाँ n स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जहाँ पे n है वहाँ पे सब में छोटी संख्या रख के देखें, 3 का स्क्वायर माइनस 3 यानी आपका 9, 9 माइनस 3 आप कह सकते हैं 9 गुणा 6, 9 6 54। तो अब आपको ऑप्शन दिए 2 7 4 और किसी में है, तो उसमें जब कहते हैं ना सदैव, देखो 2 अभी फिलहाल इसे फैक्टर यानी कि है, यानी डिवाइड कर सकता है। 7 के पहाड़े में 54 आता नहीं, आता है 7 8 56 होता है, 4 से ये डिवाइड होगा नहीं, बचा 2। पर लेकिन जैसे हम n को बढ़ाते चले जाएंगे तो कभी भी सदैव यानी कि 2 इसे सदैव कभी भी भाज्य नहीं करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से किसी में, यानी किसी से नहीं होगा, या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा सदैव के लिए। अगर आप चाहो तो रख के चेक कर सकते हो, n को बार बार अगर 4 रखना 5, फिर सीरीज बनाना, लास्ट तक देखना, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि ये 2 से भाज्य आगे चल के नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन इससे पहले मैंने कराए हैं, तो पढ़ना है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो n की पावर 3 माइनस n n माइनस 3 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी जहां n कोई 3 से बड़ी प्राकृत संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे तो 3 से बड़ा यानी 4 5 6 आप कुछ भी ले सकते हैं, पर स्टार्टिंग हमेशा छोटे नंबर से करते हैं। तो हमारे पास है n³ माइनस n और n माइनस 3, तो हम रख देंगे 4 की पावर 3 माइनस 4 और 4 माइनस 3। आप जानते हैं 4 की पावर 3 तो 64 होता है, 64 में से 4 गए तो आपका आ जाएगा 60, और यहाँ आ जाएगा 4 में 1, तो आपका आंसर आ गया 60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60। तो आपसे कहा गया प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी, तो कौन करेगी 60 ही करेगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपसे कहा 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी प्राकृत संख्या है 4 5 6, तो आपको स्टार्टिंग रखनी है छोटी से। ठीक है, तो यहाँ n की क्या रख देंगे आप 4 रख देंगे, 4 यानी 4 में 3, 4 से 16 चौका 64, 64 में 4 गए 60 बचे आपके, 4 में 3 गया 1 और 60 एकम 60, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। ये कह रहा है यदि m तथा n धन पूर्णांक हो, m तथा n क्या हो धन पूर्णांक, ठीक है, और m माइनस n क्या हो जाए सम संख्या हो, सम, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा। तो सबसे पहले आपको बताना कि m माइनस n एक क्या है या सम संख्या है। एक तो इसने कहा है
ठीक है। दूसरा इसने दिया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यदि ओपन करता हूँ तो m माइनस एन और m प्लस n, यानी कि ये एक सम संख्या है। अब यह कोई भी विषम संख्या हो या सम संख्या हो, जब सम संख्या जिससे भी मल्टीप्लाई करती है उसे सम बना देती है, ठीक है। क्या बना देती है? सम। तो ये दोनों सम ही हो गए, तो दो सम नंबर कोई भी ले सकते हैं आप। 4 आएगा, 4 गुना 6 ले सकते हैं 12 आएगा, 2 गुना 4 ले सकते हैं 8 आएगा। तो यानी ये जितनी भी संख्या है, ये कहा कि हमेशा यानी सदैव किसके द्वारा होगी, ये आंसर हो जाएगा 4। तो जितनी भी संख्या है, मतलब कहते हैं हमेशा छोटा उसका आंसर होता है, तो ये हमेशा किससे विभाज्य होगी? 4 से ही विभाज्य होंगी, ठीक है। हमने जो आज आपको क्वेश्चन दिए, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको किताब से नोट के दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। हम इसके बाद आएंगे नेक्स्ट वीडियो जो टाइप वाइज आपको मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच।